नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम रिया है, मेरी उम्र 22 साल की है। एक विक्रम नाम का लड़का जिसकी उम्र 26 साल है, पिछले 2 साल से मेरे ड्राइवर की नौकरी करता है। विक्रम ईमानदार और हैंडसम भी है। मैं बेहद खूबसूरत, नशीली आंखों वाली और अत्यधिक अमीर। मैं पार्टी और अय्याशी की शौकीन हूँ। मैं विक्रम को इंसान नहीं, सिर्फ एक गाड़ी चलाने वाली मशीन समझती थी। मैं उसे देखती भी नहीं थी, बस हुक्म देती थी। आज रात की बात है। रात के 1 बज रहे थे। शहर के सबसे महंगे क्लब के बाहर मेरी गाड़ी इंतजार कर रही थी। मैं बाहर आई। मैं अपने पैरों पर मुश्किल से खड़ी थी। मैंने टाइट काले रंग की ड्रेस पहनी थी जो छोटी थी और मेरे बदन को पूरी तरह से उजागर कर रही थी। मैं जबरदस्त नशे में थी। मेरे बाल बिखरे थे और मेरा चेहरा गुलाब की तरह लाल था। मेरा दोस्त मुझे मेरी कार की पिछली सीट पर लेटा दिया। मैंने अंदर आते ही जोर से चिल्लाकर कहा, तेज चला विक्रम, बहुत तेज। मुझे उल्टी आ रही है। गाड़ी अंधेरी और सुनसान सड़क पर चल रही थी। मेरा नशा चढ़ रहा था। मैंने अजीब सी आवाज निकाली, रोको कार रोको। विक्रम तेज ब्रेक लगाया। मैं आगे की सीट से टकरा गई। विक्रम पीछे मुड़कर देखा। मैं बुरी तरह कांप रही थी। मैं संभाल नहीं पा रही थी। विक्रम को लगा कि मैं कार के अंदर ही उल्टी कर दूंगी। ये सोचकर ही विक्रम का दिमाग खराब हो गया। विक्रम झट से दरवाजा खोला और पीछे की सीट पर आ गया। मैं रो रही थी, विक्रम मुझे संभालो, मैं मर जाऊंगी। विक्रम बिना कुछ सोचे मुझे पकड़ा और कार से बाहर निकाला। मेरा सारा वजन विक्रम के मजबूत कंधों पर आ गया। मेरा गर्म और नशे में डूबा बदन विक्रम से चिपक गया। विक्रम पहली बार मुझे इतनी करीब से छुआ था। उसने मुझे सड़क के किनारे बिठाया। मैं उलझन में थी, नशे में मैं बड़बड़ा रही थी। विक्रम मुझे पानी दिया। मैं बेहोशी की हालत में पानी पिया। मैंने सहारा लेने के लिए विक्रम के हाथ को कसकर पकड़ा। अंधेरी सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। मेरी मादक खुशबू और वाइन की तेज गंध विक्रम को बेकाबू कर रही थी। मेरा चेहरा विक्रम के बहुत करीब था। नशे में मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दी और धीमे से कहा, तुम बहुत हैंडसम हो। विक्रम, तुम क्यों ड्राइवर हो? मेरा ये सवाल और मासूमियत विक्रम के अंदर की सहनशीलता को तोड़ रही थी। विक्रम तुरंत मुझको वापस कार में बिठाया। विक्रम को पता था कि अगर वो एक पल भी और वहाँ रुका तो मैं सीमा तोड़ दूंगा। हम मेरे आलीशान बंगलों पर पहुँचे। रात के 2 बज चुके थे। मेरे माता पिता शहर से बाहर थे। घर पूरी तरह खाली था। विक्रम कार से निकलकर मेरा दरवाजा खोला। मैं अब पूरी तरह बेहोशी की हालत में थी। विक्रम को लगा इसे अकेले छोड़ना खतरनाक होगा। विक्रम झट से मुझे उठाया। मेरा वजन हल्का था, पर मेरा बेजान शरीर उसके बदन पर कसकर चिपक गया। पर मेरा खुला बदन उसके हाथों को छू रहा था। विक्रम के अंदर बिजली दौड़ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, पर इच्छा की गर्मी को बंद नहीं कर पाया। उसने धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ाकर मेरे बेडरूम तक ले गया। बेडरूम विलासिता से भरा था। उसने मुझे नरमी से बेड पर लेटा दिया। मैं बेसुध पड़ी थी। विक्रम बेड के पास खड़ा था। सांसें तेज थी। विक्रम को तुरंत निकल जाना चाहिए था। यह उसकी ड्यूटी थी और ड्यूटी पूरी हो गई थी, पर मैं उसके सामने नशे में धुत थी, कमजोर, बेसुध और बेहद आकर्षक। अंधेरे में उसके दिल ने शैतान की बात मान ली। उसने पहली बार महसूस किया, क्योंकि मैं ड्राइवर नहीं हूँ, मैं विक्रम हूँ और मेरे पास आज रात मालकिन को नियंत्रित करने की पूरी शक्ति है। उसने धीरे से अपने बूट उतारे, आहिस्ता से दरवाजा बंद करके बेड के पास खड़ा था। मैं गहरी बेसुधी में थी। मेरी ड्रेस पूरी तरह बिगड़ चुकी थी और मुझे कस रही थी। मैंने तर्क दिया कि मुझे आराम चाहिए। ये गलत काम के लिए खुद को समझाना था। उसने धीरे से मेरे पास झुका। विक्रम की सांसें गर्म थी। पहली बार उसने किसी अमीर लड़की को इतनी करीब से छुआ था। विक्रम धीरे धीरे मेरे बदन से ड्रेस को अलग करना शुरू किया। उसके हाथ कांप रहे थे, पर इच्छा हावी थी। हर बटन और जिप खोलने पर उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मैंने एक हल्की सी आवाज निकाली, पर आंखें नहीं खोली। जब ड्रेस अलग हुई तो मैं सिर्फ अंदरूनी वस्त्रों में थी। विक्रम ने शर्म से आंखें झुका ली, पर इच्छा ने झुकने नहीं दिया। उसने बस अपनी आंखों को भरपूर आजादी दी। विक्रम अपनी प्यास बुझाने के लिए मुझे नरमी से एक ढीला ढाला रेशमी नाइटी पहनाया। इस पूरी प्रक्रिया में मैं बेसुध पड़ी रही। विक्रम बगल में बेड के किनारे बैठ गया। उसके हाथ अभी भी गर्म थे। विक्रम ने अपनी वर्दी उतार दी। अब वो सिर्फ टी-शर्ट और पायजामा में था। ड्राइवर नहीं, एक जवान आदमी। मैंने बेहोशी में करवट ली और मेरा सिर उसके जांघों से जा टकराया। उसके अंदर बिजली दौड़ गई। मैंने बेहोशी में बड़बड़ाते हुए उसका हाथ पकड़ा और कसकर अपने सीने से लगा लिया। मैं फुसफुसाते हुए बोली, चाचू तुम बहुत अच्छे हो, मुझे अकेला मत छोड़ो। विक्रम के लिए एक मौका था। उसने पहली बार महसूस किया कि मैं मालकिन नहीं, उसकी इच्छा हूँ। विक्रम धीरे से अपना दूसरा हाथ
मेरे सिर पर रखा और मेरे बालों को सहलाना शुरू किया। मुझे सुकून मिला और मैं शांति से सोने लगी। विक्रम धीरे से पलंग पर लेटकर मुझे अपनी बाहों में लिया। मैं बेहोशी में पूरी तरह चिपक गई। मेरा गर्म बदन विक्रम के सीने पर था। विक्रम अपनी आंखें बंद कर ली। ये गलत था, अवैध था, पर इच्छा अदम्य थी। उसने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया। उसने पूरी रात मेरी मदहोशी का फायदा उठाया। विक्रम मुझे महसूस कराया कि आज मेरी जिंदगी का मालिक मैं नहीं, वो है, उसका ड्राइवर नहीं। उसने खुद को उसकी इच्छाओं का अधिकार दे दिया। मैं विरोध नहीं कर सकती थी, मैं बोल नहीं सकती थी। मैं पूरी तरह बेसुध पड़ी थी। उसके अंदर का शैतान जीत गया था। सुबह होने से ठीक पहले वो पूरी तरह थक चुका था, पर उसके अंदर एक जीत का एहसास था। सुबह 5 बजे सूरज निकलने से पहले वो झट से उठा। उसका शरीर पसीना और अपराध बोध से भरा था। उसने तुरंत वर्दी पहनी। वह फिर से ड्राइवर बन गया। मैं अभी भी गहरी नींद में थी। उसने एक नजर मुझे देखा। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ सुकून था। विक्रम दरवाजा धीरे से खोला और चुपके से कार तक पहुंचा। उसे लगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा। विक्रम कार में बैठा और तेजी से वहां से निकल गया। उसके दिल में खौफ का गोला था। 10 बजे वो अपने घर पर सो रहा था। मेरा फोन गया विक्रम के पास। मेरी आवाज कमजोर पर कठोर थी। मैंने कहा, विक्रम तुम कहाँ हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रात को गायब होने की? यहाँ कौन छोड़कर गया मुझे? विक्रम चौंक गया। मुझे कुछ याद नहीं था। नशे ने मेरी याददाश्त पूरी तरह मिटा दी थी। विक्रम बोला, मैडम मैं आपको घर छोड़कर निकल गया था। आप पूरी तरह ठीक थी, शायद आपकी किसी दोस्त ने। मैंने गुस्से में कहा, तुम चुप रहो। तुम आज ड्यूटी पर लेट क्यों हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अकेला छोड़ने की? अगर तुम्हें कल तक नौकरी चाहिए तो फौरन आओ, कहकर मैंने फोन काट दिया। विक्रम को राहत मिली कि वो बच गया, पर उसके अंदर एक गहरा राज छिप गया था। मुझको पता नहीं था कि रात को मेरा ड्राइवर नहीं बल्कि मेरा मालिक बन गया था। विक्रम वापस ड्यूटी पर लौट आया, पर अब वो सिर्फ ड्राइवर नहीं था। उसके अंदर एक जीत थी और मेरे प्रति ऐसे एक अजीब अधिकार का भाव था। मैं बिल्कुल सामान्य थी, सिवाय इसके कि मैं थोड़ा सहमी सी थी। मैंने अजीब सी खौंच और दर्द महसूस किया, पर नशे की वजह से मुझे याद नहीं था। एक दोपहर में पिछली सीट पर बैठी थी। मैंने गुस्से में कहा, विक्रम मुझे आजकल अजीब लगता है। तुम गाड़ी चलाते हुए मुझे बार बार क्यों देखते हो? तुम्हारी आंखों में क्या है? विक्रम के आंखों में गहरा भाव। विक्रम कहने लगा, मैडम मैं सिर्फ आईने में सड़क देख रहा था। पर हाँ, आप बदल गई हैं। आप पहले से ज्यादा शांत लगती हैं। मैं झुंझला गई पर चुप हो गई। मुझे महसूस हो रहा था कि कोई चीज बदल गई है, पर मैं पहचान नहीं पा रही थी। विक्रम जानबूझकर मुझे एक ऐसी निशानी दिखानी शुरू की जिससे याद आए। एक शाम मुझे अकेले छोड़कर विक्रम चाय बनाने गया। विक्रम जानबूझकर टेबल पर वही गुलाबी वाइन का कॉक रख दिया जो उस रात मेरे कमरे में खुला था। मैंने जब वह कॉक देखा तो चौंक गई। मेरी आंखों में शक और तेज दर्द आया। मैंने कहा, कॉक ये यहाँ कैसे आया? ये वही वाइन है जो उस रात में घबरा गई। मैंने तेज आवाज में विक्रम को बुलाया। मैंने कहा, विक्रम तुम चुप क्यों हो? तुमने मुझे घर छोड़ा था, तुम पूरी बात मेरे साथ क्यों नहीं बताते? विक्रम सामने आकर आंखों में घूर कर कहने लगा, मैडम मैंने आपको आपके बेडरूम तक छोड़ा था। आप पूरी तरह बेहोश थी। मैं आपको अकेला कैसे छोड़ देता? मैंने आपकी मदद की। मैंने कहा, किस तरह की मदद? मैंने अपने बदन पर खौंच देखी थी। सच बोलो विक्रम। विक्रम कहने लगा, मैडम आप बेसुध थी। आप मेरा हाथ पकड़कर बड़बड़ा रही थी। आपने मुझे अपना चाचू समझा था, और हाँ मैंने उस रात आपका फायदा उठाया था। मैं पीछे हटी, मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। मैं आंसू रोक नहीं पाई। मैं कांपते हुए बोली, तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी। तुम सिर्फ एक ड्राइवर हो। विक्रम ने कहा, हाँ भेज दीजिए, पर सोचिए मैडम, आप दुनिया को क्या बताएंगी? आप पार्टी में नशे में बेहोश थी और आपका ड्राइवर आपके बेडरूम में था। आपका नाम भी खराब होगा। विक्रम ने धीरे से आगे बढ़कर मेरे गाल पर हाथ रखा। मैंने विरोध नहीं किया। विक्रम बोला, मैडम मैं आपकी मजबूरी नहीं बनना चाहता था, पर आपकी नजर में मैं कभी इंसान नहीं था। उस रात मैंने सिर्फ अपना अधिकार लिया था। मैं आपसे कोई मांग नहीं रखूंगा, पर अब आप जानती हैं कि आपका ड्राइवर कौन है। मैंने कमजोरी महसूस की। मैं जानती थी कि विक्रम सही कह रहा है। मैं चुप रही। मैंने उस रात को हमेशा के लिए राज बनाने का फैसला कर लिया, लेकिन रिश्ता पूरी तरह बदल गया था। विक्रम से मेरा लगाव बढ़ने लगा था। कुछ दिन बाद मैंने अपने मर्जी से करवाया और फिर मुझे भी मजा आने लगा था। मौका देखकर कभी कभी हम दोनों कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।